हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? वेरी गुड। तो मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ NCERT क्लास 4 EVS चैप्टर नंबर 7। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक चैप्टर किया था ओमना का सफ़र। उसमें वो ट्रेन में जाती हुई अपना जो चीज़ें वो देखती है वो उसमें लिखती रहती है डायरी में। तो उसके ही आगे का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है खिड़की से। तो आज हम ये चैप्टर है कंप्लीट करेंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है प्यारे बच्चों? और हम सभी जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप भी उनका आंसर देना। चैप्टर इससे पहले वाली आप वीडियो देख सकते हो, चैप्टर नंबर 6 की। उसके बाद आप ये 7 की देखना। पाठ 7 खिड़की से। खिड़की कौन सी वाली खिड़की की बात हो रही है पता है? ये आपकी ट्रेन की जो खिड़की है, उस खिड़की से जो दृश्य देखे जा रहे हैं उस दृश्य का वर्णन किया गया है इसमें। तो शुरू करते हैं। 17 मई। अब सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो कह रहे हैं कि अब सुबह हो गई थी, कल रात को तो मैं जल्दी सो गई थी, तो अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लोग बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में है। गोवा, एक तो ये गोवा और गोवा, ठीक है, सिमिलर लग रही है आपको बिल्कुल। तो मडगांव में अब प्लेटफॉर्म जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। और किस प्लेटफॉर्म पर आ गई थी? मडगांव, ठीक है, मडगांव में आ चुकी थी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन। और वो कहाँ पर है? गोवा राज्य में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और उन्होंने स्टेशन पर उतरकर क्या किया? चाय पी और अपनी पानी की बोतल भी भरी। और ओमना और उनके पिताजी ने क्या किया? जो पानी की बोतल थी वो भर ली और उन्होंने जो वहां पर चाय भी पी। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नजारा देखने लायक था। जो खिड़की से वो बाहर देख रही थी वो इतना सुंदर था, बता रही है कि वो देखना अच्छा लग रहा था उसे। जो नजारा बहुत ज्यादा सुंदर था। चारों तरफ हरियाली थी। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों में ढकी पहाड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी। अब वो कह रही है कि जब मैं खिड़की से देख रही थी तो क्या देख रही थी? चारों तरफ हरियाली थी और मैदानों की जो लाल मिट्टी थी वो, और छोटे छोटे पेड़ पौधे, और जो बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो पहाड़ों को, जो पहाड़ियां हैं उनको ढके हुए थे। कभी कभी तालाब भी दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वह वहां नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरफ गर्म है। अब वो कह रही है कि मुझे छोटे छोटे तालाब गुलाब भी दिखाई दे रहे, लेकिन ये नहीं पता कि वो नदियां है, तालाब है क्या, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है खिड़की से। ट्रेन अभी अभी रेलवे फाटक से गुजरी है। अब क्या हुआ है? रेलवे फाटक, देखो ये है रेलवे फाटक, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रेलवे फाटक से अभी अभी जो ट्रेन है वो गुजरी है। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। अब ये होती है फाटक, ठीक है। इसमें से आपकी ट्रेन जाएगी। जो इस तरफ लोग हैं, इस तरफ लोग हैं, वो वेट कर रहे हैं इस चीज का कि ये कब ट्रेन जाए। और यहाँ की जो फाटक होती है, ऊपर जो बैनर लगा देगा स्टॉप का इनके लिए, दोनों तरफ वो खुले और फिर वो जाए। देख रहे हो ना यहाँ क्या लिखा है? स्टॉप, यानी कि इधर और उधर के लोग जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे। बीच में ये फाटक दे दी जाती है ताकि कोई भी लोग गाड़ी के ट्रेन के आगे ना आए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते,
रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज्यादा शोर था। अब कह रहे लोगों को इतना तगाजा, इतनी जल्दबाजी होती है कि वो अपने इंजन को बंद भी नहीं करते अच्छे से। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुक कर पार कर रहे हैं, कितना खतरनाक है। और वो कह रहे हैं कि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उस फाटक को नीचे से झुक झुक कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कितना खतरनाक है, अगर रेल से वो टकरा जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे काम ना करें, जब तक रेल ना जाए वहाँ खड़े रहिए और इंतजार कीजिए। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्हीं ने डिब्बे गिरने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ थी। अब वो कह रही है कि जब हम काफ़ी बार ऐसा हुआ, जब वो ट्रेन में जा रहे हैं तो एक ट्रेन इसमें जा रहे हैं, वो एक दूसरी ट्रेन की बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, और वो सोचती है कि उस ट्रेन के डिब्बे गिन ले, लेकिन वो डिब्बे उनसे गिने नहीं जाते क्योंकि वो इतनी तेज होती है। अब देखो नीचे क्वेश्चन है, ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नजारा देखा उसमें क्या अंतर है। एक तो उसने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, और एक आज देखा है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वो पूछा गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पहले दिन ओमना ने खिड़की से सूखे पत्ते सूखे तथा भूरे खेत देखे। जब पहले दिन बैठे थे तो उसने क्या देखे थे, सूखे पत्ते देखे थे खिड़की से और भूरे खेत देखे थे। और परंतु आज कितना दिन है, दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन ओमना ने देखा हरे भरे लाल मिट्टी वाले खेत। अभी बात से पहले पेज पर खेत देखे गए थे और पहाड़ियों के बीच पानी तथा पेड़ भी देखे। अब जो ये ओमना है, इसने पहले दिन जो देखा था खिड़की से सूखे और भूरे रंग के खेत देखे थे, पत्ते देखे थे सूखे, कुछ खेत देखे थे सूखे वगैरह ये। और जो दूसरे दिन देखा था तो ओमना ने क्या देखा था, लाल भूरे मिट्टी देखने वाले खेत देखे थे, हरियाली चारों तरफ थी और पहाड़ियाँ देखी, पहाड़ियों के बीच में से कहीं कहीं पेड़ पौधे और पानी देखा था। ये दूसरे दिन की चर्चा यहाँ पर हो रही है। आंसर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। अब हमें वो वाहन और डीजल मतलब वाले वो चीजें बताने, वो साधन जो इनसे चलते हैं। तो आइए, कार, ठीक है, नंबर कार लिखते हैं, उसके बाद स्कूटर, और क्या क्या देखा था उसने, ट्रक, बस, और इतनी चीजें देखी इत्यादि। ये सभी वो जो
डीजल से चलते होंगे, ठीक है। मेन होते हैं यही कार, स्कूटर, ट्रक, बस, जो इनसे चलते हैं पेट्रोल और डीजल से। वैसे तो वहां पर उसने तांगा भी देखा था, लेकिन वो पेट्रोल डीजल से थोड़ी चलता है। इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? अब पूछ रहे हैं कि इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों निकल रहा था, क्यों हो रहा था। आप साथ ही साथ बच्चों आंसर लिखते रहिए, क्योंकि जो वो लोग थे वो क्या नहीं करते, लोग जो है इंजन बंद नहीं करते, जिसके कारण धुआं हो रहा था। लोग जब इंजन बंद नहीं करेंगे, इतने ट्रैफिक में इधर उधर दोनों तरफ जाम है, लोग जब बंद ही नहीं करेंगे इंजन को तो धुआं निकलता रहेगा और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाएगा। वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, चर्चा करो। अब क्या कर सकते हैं पता है आपको? वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की, अब देखो कहीं जाम लगा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर ट्रैफिक हो रखा है तो इंजन को बंद कर देंगे, ज़्यादा पी ये हॉर्न नहीं बजाएंगे, आराम से इंतजार करेंगे। और अगर आप जा रहे हो कहीं तो अपना जो बाइक कार जो ले जा रहे हो उसका जो पोल्यूशन जो टेस्ट होता है, प्रदूषण जांच अपनी उसकी वो करवाएं कहीं पर जांच कि इसमें से ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा, ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है तो उसका टेस्ट जरूर कराएं। और अपनी उसकी बाइक है जो भी चीज़ें आपकी उनकी सर्विस कराएं। बार बार की जो डीजल और ये पेट्रोल देखें कि ज़्यादा ना डलवाए, थोड़ी मात्रा में डलवाए, ठीक है। अब है चर्चा करो, अब चर्चा करनी है। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हाँ, लेकिन यह गलत बात है। इसमें जान गंवाने का खतरा है। जब ट्रेन चल रही है, फाटक बंद है, लोग उसके नीचे से इधर उधर जा रहे हैं झुक कर, तो वो सबसे बड़ा खतरा है उनके जान के लिए, क्योंकि बाई चांस उससे टकरा जाए तो वहीं उनकी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। खतरनाक हादसे को टाले और इंतजार करें जब तक मेट्रो जो ट्रेन है वो चली नहीं जाती, उसके बाद आप वहां से क्रॉस करें। 17 मई की बात हुई है। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। अब जो ट्रेन की आवाज थी वो बदलने लगी। अब आवाज कैसे होगी? खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। वो कह रही थी ऐसे साउंड सुनाई दे रही थी, आवाज खड़खड़ की, तो मैंने क्या देखा? वो कह रही है अंदाजा लगाओ आप कि मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। अब कहाँ जा रही थी? नदी के ऊपर जो पुल बना ना उससे जा रही थी। जैसे ये नदी है, अब इसके ऊपर कोई पुल बना है, उसके ऊपर से मेट्रो रेल जा रही है। ट्रेन कितना बड़ा था पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे देखा तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी। और वो कह रहे थे पटरी के नीचे सिर्फ पानी था, जमीन दिखने गई थी, तो नदी के ऊपर से वो जा रही थी। क्या? ट्रेन। पानी ही पानी था, नदी में कुछ नावें दिख रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने इन्हें हाथ हिलाकर इशारा कर दिया कि अब पता नहीं वे मुझे देख भी पा रहे या नहीं। अब वो कह रही थी वहाँ पर मैं जब ट्रेन से जाके मैंने नीचे की तरफ देखा तो लोग वहाँ पर मछुआरे थे, तो मैंने उनको हाथ हिलाकर हाई किया, लेकिन पता नहीं उनकी जो मेरी साउंड वहाँ तक आवाज़ वहाँ तक गई या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल बना था।
अब एक पुल तो गए ट्रेन के लिए और दूसरा पुल है वाहनों के लिए का कार बस गाड़ी के लिए। तो दो पुल बने थे। पुल से अलग अलग तरह से बना था, पुल अलग अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मजा होगा। तो वो कह रहे पुल जो थे दोनों अलग अलग तरीके से बने थे, लेकिन वो बोल रहे कि मजे जो हमारे वाले पुल पर उसे ज़्यादा आ रहे थे। क्या तुमने पुल देखा है? क्या तुमने पुल देखे हैं? कहाँ? अब पूछा गया कि अगर तुमने पुल देखा है तो कहाँ देखा है। जरा आप सोचो कहाँ पुल देखा आपने सोचा? अगर देखा है तो बताओ कहाँ देखा है। सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो हाँ, मैंने बहुत सारे पुल देखे हैं। इलाहाबाद में गंगा से मतलब गंगा पर बना उन्होंने ये पुल देखा है, जो कि मैंने देखा कौन सा है, बहुत सारे पुल देखे हैं और इलाहाबाद में गंगा पर बना पुल है। अब क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो? कहाँ? अब हमसे पूछा गया है कि अगर तुमने पुल देखा है तो क्या तुम उस पर से गए हो? गए हो तो कहाँ गए हो? अब वो पूछा गया है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, पुल पर से काफी बार गए हैं। दिल्ली करते समय इलाहाबाद में गंगा पर इलाहाबाद में गंगा पर बने पुल से गुजरा। ये दिल्ली से इलाहाबाद जाते हुए गंगा के ऊपर जो पुल बना है वहां से ऊपर गुजरा है। पुल किस पर बना था? नदी के ऊपर। तो पुल कहाँ बना था पता है? तो पुल बना था गंगा नदी। तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाएंगे? पानी और नाव। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं? पुल नदी तथा गाड़ी को पार करने के लिए बनाया जाता है। अब देखो, इसमें कहा गया है कि पुल अगर तुमने कहीं देखा है तो कहाँ देखा है, वो पूछा गया है। उसके बाद में पूछा गया है पुल किस पर बना था, तो गंगा नदी पर बना था। पुल के नीचे क्या था? पानी और नावें होती है। पुल जो पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं, तो पुल नदी पुल और घाट जो रहते हैं उनको पार करने के लिए बनाए जाते हैं, रास्ता बनाया जाता है, इसलिए उनको बनाते हैं ताकि हम आसानी से दूसरी जगह जा सके उनको पार करके। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगे। वो कह रहे कि नाश्ता करने के बाद बहुत ज्यादा मजा आया और ऊपर जाकर वो क्या करने लगी, कॉमिक्स अपनी पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था।
किसी ने बताया हम सुरंग से गुजर रहे हैं, पहाड़ को काट कर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। अब जब सुरंग के अंदर जाते हैं तो क्या होता है वहाँ अंधेरा, तो ट्रेन के अंदर भी अंधेरा हो गया था लेकिन लाइट जल गई थी। वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई, खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। अब जब सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है। अब वो कह रही है मैंने सुरंग के बारे में जान लिया कि मैंने इतनी सुरंगें पार कर ली है। सुरंग में जाती अंधेरा हो जाता है लेकिन लाइटें ऑन हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सुरंग के अंदर जाते हैं, ये उसको पता चल चुका था। अब उसे डर नहीं लग रहा था ओमना को। क्या तुम भी कभी किसी सुरंग से होकर गुजरे हो? तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मजा आया। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। तुम क्या सोचते हैं इतनी सुरंगों और पुलों के क्या कारण हो सकते हैं? अब पूछा गया है। इतनी सारी जो सुरंगें हैं उनके बारे में पूछा गया। अब ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अगर पुल और ये सुरंगें और ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वो बंद रहेंगे, वहां से जाने का रास्ता नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे की जगह नहीं जा सकेंगे घूमने फिरने या कहीं दूर जा रहे हैं ट्रैवल के लिए। तो ये होने जरूरी है ताकि लोग नदी को भी पार करके दूसरी जगह जा सकें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कॉपी में बनाओ। अब पुल के नीचे जो चित्र देखा था उसका वो पुल है, उसके नीचे नाव है और पानी ही पानी, वो वाला चित्र बोल रहे हैं। ये होमवर्क में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। कल्पना करो अगर वो सुरंग और पुल न होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ों के ऊपर कैसे पार करती। अब कल्पना इमेजिनेशन जो होती है ना वो करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कैसे पार करती अगर नदियाँ और वो सारी चीजें नहीं होते तो नहीं कर पाती। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो नहीं पार कर पाती। अब दोपहर हो गई, हमने उदयपुर स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा, उसे खाया। वहां से हमने केले भी खरीद लिए थे, वे तो बहुत छोटे छोटे थे पर छोटे छोटे पर थे, बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। अब वो कह रही थी बाहर का नज़ारा बदल चुका था। अब हमने केले खरीद लिए और वड़ा पाव और खा भी लिया और मैंने देखा कि चारों तरफ बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। अम्मा ने बताया कि चावल की खेती होती है। यहाँ किस चीज़ की खेती होती है? चावल की। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर अलग है, जानती है। यहाँ के लोग पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती साड़ियाँ पहने अहमदाबाद में शाम वाले बहुत लोग स्टेशनों पर उतर गए, कुछ लोग चढ़े हुए हैं। शाम 6 बजे तक अब कह रही थी यहाँ का पहनावा, यहाँ की फसलें सब अलग है हमारे से, वो बताई जाती है। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगा? हाँ। तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो?
अब पूछा गया कौन सी भाषा बोलते हो, तो वो हमें क्या लिखनी है, कौन सी भाषा हम बोलते हैं। तो हम घर में हिंदी और हरियाणवी। गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती, पता करके और सूची मतलब पता करो और सूची जो है वो अपनी कॉपी में बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो जो ट्रेन थी वो कहाँ से होकर गुजरी थी पता है, तो गुजरात से केरल शुरू होकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों से हुए केरल राज्य में पहुंचे। अब क्या हुआ कि गुजरात से केरल, ठीक है, कैसे, महाराष्ट्र से होकर फिर तमिलनाडु राज्य से होकर फिर केरल राज्य में वो पहुंची। अब है क्या, तुमने नारियल पानी पिया, कैसा लगा? हाँ, अच्छा। नारियल पानी किस किसने पिया है? आपने सभी ने पिया ना, हमने भी पिया है। अच्छा होता है सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ और उस पर चर्चा करें। नारियल का पेड़, ठीक है, इस तरीके से होता है नारियल का पेड़, और नारियल लगे होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये होता है इस तरीके से नारियल का पेड़, आप देख लो इस तरीके से होता है और अच्छा होता है सेहत के लिए, मैंने बताया अच्छा है पीने में। अब ये देख सकते हो बोलियां और इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती है। अब एक तरफ मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजरात, कन्नड़ है यहाँ पर, और जहाँ बोले जाते हैं उनके राज्य के नाम हमें इस तरफ लिखने हैं। तो आपको यहाँ भाषाओं का पता चलेगा, और भाषा तो पता चली, उनके साथ उनकी किस राज्य में बोली जाती है वो भी पता चलेगा। मलयालम है जो कि वो तो केरल में बोली जाती है, ठीक है, और जो कोंकणी है वो गोवा में, और मराठी महाराष्ट्र है, गुजराती गुजरात, और कन्नड़ तमिलनाडु। ये आपको भाषाओं पता चल गए, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मलयालम जो केरल में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र, गुजरात जो है गुजराती गुजरात गुजरात में, और कन्नड़ तमिलनाडु में बोली जाती है ये भाषाएं। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्यालम भी आ जाएगा, वहाँ हम उतरेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा जो स्टेशन है वो भी आ जाएगा, तो हम अपने सामान को, जब हम उतरने वाले तो हम अपना सामान ढूंढने लग जाते हैं कि हमारा सामान इकट्ठा करने लग जाते, तो सेम वही कर रहे हैं। आज रात को हम मलयालम के घर जाएंगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मुमा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने का वो है। बाप रे, कितना लंबा सफर तय किया हमने, मजा बहुत आया, पर अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मुमा के घर पहुंचकर फिर डायरी लिखनी है। वो कह रही है कि 2-3 दिन हो गए हमें सफर करते, तो थक गए, लेकिन मजा बहुत आया, अब वो जाकर लिखेगी अम्मुमा के घर।
तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? माँ की बहन को हम क्या कहकर बुलाएंगे? यानी कि माँ, जो हमारी मम्मी है उनकी जो बहन हम उन्हें क्या कहते हैं? मौसी। क्या कहते हैं? मौसी। अब मौसी है, अब माँ की माँ यानी कि हमारी नानी, पिताजी की बहन, पिताजी की बहन को बुआ, और पिताजी की माँ को दादी। ये रिलेशन जो हमारे है, एक जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी मम्मी है, ठीक है, माँ है, उनके भाई आपके क्या लगते हैं? तो मामा लगेंगे, इस तरह से होते हैं। तो माँ की बहन होती है मौसी, माँ की माँ नानी, पिताजी की बहन बुआ, पिताजी की माँ दादी। तो जो आज का हमारा ये चैप्टर था खिड़की से, वो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें आपने काफी जगह के बारे में, खेत खलियान, पहाड़ों, पानी, नदी के बारे में जाना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो जरूर इसे आगे जरूर शेयर जरूर करें। थैंक यू।